हम राजनीति कर रहे हैं तो आप भी राजनीति करके हमें न्याय दे दीजिए ना। हम भी तो रोड पर खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा हमें न्याय? इसमें भी राजनीति हो गई। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, उसमें भी राजनीति हो गई। उस बेटी के साथ तुम राजनीति कर रहे हो, लोगों को आप मीडिया को भी बाहर खड़ा कर दिया, उसमें भी राजनीति चल रही थी। आपके साथ भी तो करा है, रात भर आपको रोड पे बैठा के रखा है, उसमें भी राजनीति। क्यों? स्मृति ईरानी तो अब बैठ गई जाके अपने, अब वो सीरियल बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया, उनकी कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है। कहती थी कि मैं तो बनाऊंगी रायबरेली, कहाँ है अब? कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों नहीं आती है उतर के मैदान पर? राहुल गांधी पे 24 घंटे उनको राहुल गांधी दिखाई था। आप एक महिला होने के नाते आपका फर्ज बनता, आप क्यों नहीं आती हैं? अब क्यों नहीं आती? अब आप चूड़ियां पहन के घर में बैठ गई हैं। सिर्फ आपको राहुल गांधी, ये राहुल गांधी नहीं, ये महिलाओं की इज्जत की बात है। इसमें राजनीति कोई नहीं कर रहा, इसमें राजनीति सिर्फ भाजपा कर रही है। जाइए हाथरस में न्याय दिलवाइए, उसके माँ बाप को न्याय दिलवाइए, उस बेटी को न्याय दिलवाइए। कहाँ है? आए दिन गुनाहगारों को ढूंढने की जगह आप आए दिन कभी सीबीआई या फलाना और ढिमाका, उनके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात दिन दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाना छोड़ दें और न्याय की बात करें। अगर न्याय की बात नहीं करेंगे तो भाजपा सरकार के खिलाफ ये महिलाएं अपना मोर्चा उतारेंगी और हम दिन रात सड़कों पर बैठेंगे। हाँ, तो बेटी ने भी बयान दिए मरते समय कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो वो बेटी क्या झूठी, कोई बेटी क्या ये झूठ मरते समय ये बोल के जाएगी मेरे साथ बलात्कार? आप मजाक बना रहे हैं बेटी का, क्यों? उस बेटी का मजाक बनवा रहे हैं आप? वो मरते दम पे बोल के ये मेरे साथ बलात्कार, आप झूठे, उस बेटी के मुंह से निकले बयान झूठे हैं क्या? उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं? भ्रष्ट सरकार है ये, चोर सरकार है। ना हम डरे थे, ना कभी डरेंगे। महिला को कभी कमज़ोर ना समझे। आज इस पीड़िता के साथ जो किया है, क्या आपको लगता है हमारे साथ अच्छा हो रहा है? एक ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा था इस भाजपा सरकार का। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा था इस उत्तर प्रदेश सरकार का। कहाँ गया वो नारा? कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश? बेटियों को जलाकर बनेगा। आज भी बेटियों को न्याय नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक वादा किया था कि बेटियों को न्याय देंगे, और आज हम उस न्याय के लिए आए दिन जो सड़कों पे हैं, क्या हमें न्याय की भीख मांगनी पड़ेगी? हम बेटियों के साथ यही होगा। हम बेटियों को न्याय चाहिए। क्यों नहीं कानून बनाए जा रहे हैं हमारे लिए? क्यों नहीं बनते हैं? सरकार को दिखाई नहीं दे रहा अब हम तो क्यों? कहाँ है वो कानून? क्यों फाइलों के अंदर है? क्यों नहीं एक्शन लिए जाते? बेटियों को रात में 2 बजे जलाने का किसने अधिकार दिया है? किसी माँ बाप से छीन उसको बेटी को जलाने का अधिकार ये किसी कानून में नहीं है। ये एक बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, जो झूठी सरकार है और निकम्मी सरकार है। और हम आज भी महिलाएं इस उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं। और मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप महिलाओं के साथ कर रहे हैं, आप लोग एक बिल्कुल भ्रष्ट सरकार की छवि बना चुके हैं। और हम महिलाएं डरेंगी नहीं, भागेंगी नहीं, हम आपका पूरा सामना करेंगे। और हमें न्याय चाहिए, और इस न्याय के लिए अगर हमें रोड पे भी उतरना पड़ा, हम महिलाएं रोड पे उतरेंगे। कांग्रेस तो उन्हें हमेशा से राजनीति कर रही थी, क्यों नहीं? हम राजनीति कर रहे हैं तो आप भी राजनीति करके हमें न्याय दे दीजिए ना। हम भी तो रोड पर खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा हमें न्याय? इसमें भी राजनीति हो गई। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, उसमें भी राजनीति हो गई। उस बेटी के साथ तुम राजनीति कर रहे हो, लोगों को आप मीडिया को भी बाहर खड़ा कर दिया, उसमें भी राजनीति चल रही थी। आपके साथ भी तो करा है, रात भर आपको रोड पे बैठा के रखा है, उसमें भी राजनीति करती, न्याय की राजनीति करती है। और मैं एक महिला होने के नाते, मैं नेता होने के नाते नहीं, मैं एक महिला होने के नाते आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस भ्रष्ट सरकार में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस रोड पे रात भर बैठने को भी तैयार हूँ। कैंडल से नहीं, मैं अंधेरे में भी बैठने को तैयार हूँ इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। हाँ, क्यों? स्मृति ईरानी तो अब बैठ गई जाके अपने, अब वो सीरियल बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया, उनकी कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है। कहती थी कि मैं तो बनाऊंगी रायबरेली, कहाँ है अब? कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों नहीं आती है उतर के मैदान पर? राहुल गांधी पे 24 घंटे उनको राहुल गांधी दिखाई था। आप एक महिला होने के नाते आपका फर्ज बनता, आप क्यों नहीं आती हैं? अब क्यों नहीं आती? आप चूड़ियां पहन के घर में बैठ गई हैं। सिर्फ आपको राहुल गांधी, ये राहुल गांधी नहीं, ये महिलाओं की इज्जत की बात है। इसमें राजनीति कोई नहीं कर रहा, इसमें राजनीति सिर्फ भाजपा कर रही है। दुखी है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आई? अभी तक वो भवन में चली गई है। मैं कहती हूँ राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो राजनीति हमसे बड़ी आप कर रही है। और अब एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, तो आपसे मैंने भ्रष्ट और आपसे बेकार नेता मैंने नहीं देखी इस धरती पर। तो क्यों नहीं न्याय दिलवा रही है? फिर जाके दिलवा देना, उधर जाइए हाथरस में न्याय दिलवाइए, उसके माँ बाप को न्याय दिलवाइए, उस बेटी को न्याय दिलवाइए। कहाँ है? आए दिन गुनाहगारों को ढूंढने की जगह आप आए दिन कभी सीबीआई या फलाना और ढिमाका, उनके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात दिन दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाना छोड़ दें और न्याय की बात करें। अगर न्याय की बात नहीं करेंगे तो भाजपा सरकार के खिलाफ ये महिलाएं अपना मोर्चा उतारेंगी और हम दिन रात सड़कों पर बैठेंगे। माँ बाप के बिना मर्जी के आप रातों रात शव जला देते हैं, उस माँ की गुहार तक नहीं सुनी।
उन पे दबाव बनाया जा रहा है, इन फाइल को दबाने का काम किया जा रहा है, इस केस को दबाने का काम किया जा रहा है, न्याय देने का काम नहीं किया जा रहा है। और ये भ्रष्ट सरकार ने जो आज तक किया है कि हर मुद्दे को दबा दो, हर मुद्दे को दबा दो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी, बस इनका यही नारा है और कोई नारा नहीं। विकास का नारा, न्याय का नारा कहाँ गया? उत्तम प्रदेश अब क्यों नहीं बन रहा है? अब क्यों कहते हैं? अब तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बीजेपी से बचाओ। जो इनका नारा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ कोई नारा नहीं है मेरा। मैं तो कहती हूँ ये जो सरकार है इससे हमें बेटियों को बचाना है। क्या लगता है ये मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के फेवर में कुछ काम कर रही है? फेवर में किस तरह के फेवर में? फेवर तो सारा मोदी कर रहा है। जी, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है। हाँ, तो वो तो दोषी बताएंगे ना, अपने तो कर्मों को छिपाएंगे। उन्होंने न्याय तो दिलाना नहीं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये सरकार मुद्दों की बात नहीं करती है, ये सरकार सिर्फ मुद्दों को दबाने की बात करती है। जहाँ न्याय की बात आती है ना, ये सरकार कभी बाहर निकल के नहीं आती है। अगर दम है ना, मैं इस महिला से कहती हूँ, इस स्मृति ईरानी से कहती हूँ कि बाहर आके इस बेटी को न्याय दिलाएं। क्यों नहीं दिला रही है न्याय? ये बकवासबाजी और नीटेबाजी करना छोड़ दें। ये जो आप जातिवाद की बात करना ना, जात और हिंदुत्व की बात ये करते थे मोदी जी। हिंदुत्व का नारा, अगर हिंदुत्व का नारा था ना तो इस बेटी को न्याय दिलवा दे। मैं जान जाऊंगी हिंदुत्व का नारा, वो बेटी भी हिंदू थी। दलित का नारा, ये दलित हिंदू मुस्लिम ना, ये मोदी सरकार करती, ना कि कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने कभी भेदभाव नहीं करा है। कांग्रेस सरकार आज उस बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रही है। अगर आप सही हैं तो उस बेटी को न्याय दे। हमें न्याय चाहिए, न्याय और न्याय, ओनली न्याय। हाँ, तो वो जांच होती रहेगी। पहले इन्हें राजपूत था, अब इन्हें हाथरस मिल गया। इनको बस मुद्दों की बात और कोई बात नहीं है। लेकिन न्याय की बात कहाँ गई? वो न्याय की बात कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वो बेटी का परिवार आज भी पीड़ित परिवार दुखी है। उन्हें दबाव बनाया जा रहा है डीएम के थ्रू दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। एसआईटी झूठी टीम बैठाई जा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोई न्याय नहीं मिला है। उसका परिवार के आज भी बयान है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। कब होगी? जब ऐसी 2-4 बेटियों के साथ और हो जाएगा तब होगी। कब होगी? हमें न्याय आज चाहिए। क्यों नहीं होते तत्काल? जब तत्काल एक्शन लिए जा सकते हैं तो तत्काल न्याय भी मिलना चाहिए। ये कानून बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। मोदी जी ने इस कानून को खत्म कर दिया है। इस देश के हो गए हैं, ये प्रशासन के हैं। उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं की। वहाँ के डीएम, वहाँ के हाँ, तो बेटी ने भी बयान दिए मरते समय कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो वो बेटी क्या झूठी? कोई बेटी क्या ये झूठ मरते समय ये बोल के जाएगी मेरे साथ बलात्कार? आप मजाक बना रहे हैं बेटी का। क्यों उस बेटी का मजाक बनवा रहे हैं आप? वो मरते दम पे बोल के ये मेरे साथ बलात्कार, आप झूठे। उस बेटी के मुंह से निकले बयान झूठे हैं क्या? उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। भ्रष्ट सरकार है, ये चोर सरकार है।